किया गया, इतना गर्म किया गया कि दहकता हुआ वो लाल लाल हो गया। और हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को, भक्त प्रहलाद को कस के पकड़ लिया कि मैं इसे अब चिपकाऊंगा, तब देखूंगा तेरा भगवान कैसे बचाएगा। लेकिन जैसे ही खम्मे की तरफ प्रहलाद ने देखा कि एक चींटी उस खम्मे पर निरंतर नीचे से ऊपर के लिए चल रही है। चित्त रूपी चींटी है, नाम रूपी चींटी है। जिस समय साधक सांस और प्रश्वास में जब बदल जाता है तो नाम ध्वनि होती है, हमेशा चलती रहती है, जिसको अजपा जाप कहते हैं। जो अजपा जाप आपको मिल जाता है किसी संत भगवान की कृपा से, फिर आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। मेरे भगवान की कृपा से आज अपने पिता से छूट करके, जबरदस्ती छूट करके, और उस दहकते हुए खम्मे को अपनी भुजाओं में भर लिया प्रहलाद ने, और ससकियां लेकर के रोने लगी। वो खम्मा बिल्कुल शीतल हो गया, बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा हो गया। क्यों? हिरण्याकुश जो संसार का जो दुख देने वाला है, जो माया है, वो वेश्या अग्नि है। आज उस वेश्या अग्नि को छोड़ करके आज ज्ञान अग्नि से जाकर के लिपट गया, और जैसे उस ज्ञान अग्नि से लिपट गया तो ज्ञान अग्नि शीतल होती है, हमेशा इतनी शीतल होती है। तब अंदर से भाव आया कि बेटा तू रो क्यों रहा है? और ज्यादा रोने लगे, कहने लगे कि प्रभु मैं इसलिए रो रहा हूँ, आपने मुझे अस्त्र शस्त्रों से बचाया, ये बिल्कुल ठीक था। आपने मुझे हाथियों से बचाया, ये भी ठीक था। आपने मुझे कालकोठरी में सर्पों से बचाया, ये ठीक था। आपने मुझे 400 योजन वाले पर्वत से बचाया, वो भी ठीक था। आपने मुझे समुद्र में गिरने से बचाया था, वो भी ठीक था। लेकिन प्रभु मैं इसलिए रो रहा हूँ, आप इस दहकते हुए खम्मे पर चींटी बन करके आए मेरे लिए। प्रभु आपको कष्ट हुआ होगा, मेरी भक्ति में कलंक तो नहीं लग गया, आप कहीं जलत तो नहीं गए प्रभु? भगवान ने अंदर से भाव जागृत किया कि बेटा क्या इस खम्मे से तू जला है? कि नहीं प्रभु मैं नहीं जला। तो आप मैं कैसे जल गया? जब तू नहीं जल पाया इस दहकते हुए खम्मे से, तो फिर मैं कैसे जल गया? ये भाव भक्त और भगवान का संबंध होता है। तो आज जैसे हिरण्याकुश ने ये देखा, इस जलते हुए खम्मे पर मैंने चिपकाया, लेकिन ये खम्मा से भी कुछ नहीं हुआ। उसने अपनी तलवार को निकाला और उस खम्मे में एक भीषण प्रहार किया। उस प्रहार के बल पर वो खम्मा 2 टुकड़े हो गए और उसमें से नरसिंह भगवान का अवतार हुआ। बोली नरसिंह भगवान की। जब जीव इस प्रकृति को जब जीत जाता है तब वो नर से सिंह हो जाता है, और नर से सिंह होने पर ये प्रकृति उसका माया कुछ नहीं कर पाती और अपने गोविंद से वो मिल जाता है जाकर। भगवान ने कस करके और निकल करके कस करके उस हिरण्याकुश को पकड़ लिया कर, दुष्ट तू जाता कहाँ है? खींच करके लेकर के आए और अपने महलों, उसके महलों के बीच देहली पर बैठ गए। जो दरवाजे की देहली होती है उस पर बैठ गए, अपनी जंघाओं पर रख लिया और कहा कि दुष्ट अब बता कि तू भीतर तो नहीं है कि नहीं, बाहर तो नहीं है कि नहीं, बीच में है? तू नीचे तो नहीं है कि नहीं, ऊपर तो नहीं है कि नहीं, मेरी जंघाओं पर है तू, और मैं तेरे घर के बीच देहली पर बैठा हूँ। मैं राक्षस तो नहीं हूं कि नहीं, देवता तो नहीं हूं कि नहीं, मैं मनुष्य तो नहीं हूं कि नहीं, मैं पशु पक्षी आदि तूने जो वचन तपस्या के लिए थे वो नहीं हूं कि नहीं, 12 महीनों में से कोई, मैं 12 महीनों में से कोई नहीं। अरे दुष्ट, भगवान ने
जब मारा था तो मलका मास जो लौंद का महीना आता है, 3 साल पीछे लौंद पड़ता है, परिक्रमा दी जाती है, उसमें भगवान की नाम जाप किया जाता है, कथा श्रवण की जाती है, धर्म कर्म किया जाता है। तो वो लौंद का जो महीना होता है तो उसमें हमारे जो अंदर की जो प्रवृत्तियां, जो असुर वृत्ति है, जो राक्षस वृत्ति है, उसको दमन किया जाता है। कहा कि ये 13वां महीना मैंने तेरे लिए ही निकाला है, और बता मेरे हाथों में कोई अस्त्र शस्त्र तो नहीं है, कि तुम्हारे हाथों में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, कि तेरा वचन पूरा हो गया। भगवान ने अपने जो नुकीले नुकीले जो नाखून थे उनको बड़े जोर से उसके पेट में अंदर प्रवेश किया और उसके पेट को फाड़ने लगे इस तरीके से। और जैसे ही पेट को फाड़ा, उसको असहाय पीड़ा हुई। भगवान ने उसकी अंतड़ियों को, जो आंत होती है अंदर, उनको टटोलने लगी। उनको पकड़ करके जैसे ही बाहर के लिए आंतों को खींचा, उसके प्राण निकल करके मेरे भगवान नरसिंह में समाहित हो गए, अपना धाम दे दिया। तो बोली नरसिंह भगवान की जय। तदपि करें सम विषम विहारा, और भगत अवगत हृदय अनुसारा। तो मेरे भगवान जब अवतार लेकर के आते हैं तो दैत्य जो दुष्ट होते हैं उनको भी तारते हैं, लेकिन कारण ये है कि दैत्यों को तो मार के तारते हैं और भक्तों को गले लगा करके तारते हैं। ये मेरे भगवान का स्वभाव है। देवताओं ने अनेक प्रकार की स्तुति की और इसके बाद में अपने भक्त को अपनी गोद में बिठा करके बहुत ही शीघ्र सिंहासन पर विराजमान हुए कि बेटा अब एक छत्र तू राज करना, अब तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा और तू मुझसे वरदान मांग ले।